मैं बीच में एक खुदा के अगुवे को मिला, एक खुदा के सामर्थ्य दास को मिला था। उनने मुझे कहा फास्टिंग और प्रेयर लोगों की, पास्टर लोगों की छुट्टी लेनी चाहिए। हमारे जीवन में कुछ बड़ी योजना रहती तो उसके लिए बड़ी तैयारी भी हमारी होना चाहिए, बड़ी तैयारी। बेटे को डॉक्टर बनना है तो 5वीं 6वीं पढ़ाई करके वो डॉक्टर बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा वो। क्यों उसने क्रिश्चियन लोगों को कहा, हम मसीह लोगों को कहा तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इसलिए तुम प्रार्थना में जागरूक रहो। कोई कोई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, शरीर में सोए हुए प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी आत्मा के साथ उनका कनेक्शन नहीं है, वो शरीर में सो गए और ऊपर से प्रार्थना कर रहे हैं। एक बार मैं एक जगह पे प्रेयर के लिए गया था, वो पूरा इलाका क्रिश्चियन इलाका था। मैं कैथोलिक जगह पे गया था प्रेयर के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। तो हम लोग ऐसे खड़े हो गए और उनके घर के सामने मैं ऐसा खड़ा हुआ और वहां पे माउंट मेरी का यीशु जीसस की मम्मा का वहां पे फोटो था। तो वो मैं यहां देख रहा था, वहां देख रहे सब लोग। मैं यहां प्रेयर कर रहा हूं, वो लोग वहां प्रेयर कर रहे हैं। तब मुझे समझ में आया हम शरीर में सोए हुए प्रार्थना नहीं कर सकते। जब हमारे लाइफ के ऊपर जब कुछ बड़ी विपत्ति आती है तब क्रिश्चियन लोग नींद में से खुल जाते और कहते मुझे प्रार्थना और फास्टिंग करना, ये करना, वो करना। कभी कभी इमरजेंसी में डॉक्टर साहब भी, कुछ बड़ा व्यक्ति भी मिलता नहीं है, नहीं मिलता है कोई भी। स्टार्टिंग से हमें उसके लिए आदत होना चाहिए। मुझे एक जन ने पूछा तुम आप 5-5, 6-6, 8, 7-7 घंटे आप अंदर प्रेयर में रहते, आपको कुछ बोर नहीं होता क्या? मैंने कहा मुझे नहीं बोर होता है, क्योंकि मेरी आदत बन गई है परमेश्वर के प्रेजेंस में और उसकी उपस्थिति में अपने खुद को बिठाना। कभी कभी प्रेयर परमेश्वर मुझे साइलेंट करने के लिए बोलता है, कभी कभी गैर भाषा बढ़ाने के लिए बोलता है, कभी कभी घोषणा की प्रार्थना करने के लिए बोलता है, कभी कभी वो कहता है इन टॉपिक के ऊपर आज पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत टॉपिक दिए और उन टॉपिक के ऊपर प्रार्थना कर जो मुझे बताया। और कुछ चीजों को परमेश्वर ने मुझ में प्रकट किया। उसने मुझे कहा, मैंने कलीसिया के लोगों को ब्लेस किया, किसी को जवाब दिया, किसी को क्या क्या नहीं दिया। परमेश्वर ने कहा मैंने इसलिए इन्हें किया क्योंकि ये इस विजन को, इस जीवित विजन को, इन दर्शन को वो सपोर्ट कर सके अपने फाइनेंस के द्वारा। पर क्या हम खुदावन को अपने चीजों के द्वारा सपोर्ट कर रहे? परमेश्वर को कुछ जरूरत नहीं है, उसके पास सब कुछ है, पर वो हमें नियम लगाता है। रोने धोने से गरीबी की आत्मा, मैंने कितने सामर्थ्य प्रार्थना योद्धा देखे हैं जो 10-10 घंटा प्रार्थना करते पर बोने में 0 थे। प्रार्थना उनकी बिना आंसू की प्रार्थना नहीं निकलेगी, इतने आंसू के साथ। जो कलीसिया को नियम रहता है वही पास्टर को रहता है, वही सबको रहता है, सेम। मैं अपने जीवन में बोने वाला बनूंगा तब मेरे कलीसिया चर्च को बोने वाली बन जाएगी। जैसा अगवा होता है वैसे चेले होते हैं। अभी कुछ दिन में मेरा बर्थडे आ रहा है, उस दिन भी जब रात को 12 बज जाएंगे उसके कुछ मिनट पहले मेरा खुद का पर्सनल सीट चला जाएगा, क्योंकि जो मेरे लाइफ का बड़ा गुड न्यूज दिन है वो मेरा, और मैं अपने खुदावन को मैं अपने सीट के द्वारा ब्लेस करता हूं। और उस दिन मेरा कुछ फैसला नहीं था, मुझे इतना, मैंने उस दिन खुदाओं को कहा है परमेश्वर मेरे बेस्ट दिन के दिन मुझे सीट को बोना है। वो मेरा जो खुदावन जो मुझे बढ़ना है, जो मुझे कंट्री तलक जाना है, देशों तलक जाना है, राष्ट्रों तलक जाना है, उस ग्रेस को मैं खुदा उनको मांग रहा हूं। एक समय था मेरे लाइफ में, एक ग्रेस थी जब मैं अपने भाई के बीच में था, इसलिए परमेश्वर आपके भाई के बीच में आपको अभिषेक करता है। संडे के दिन मैं सिखाने वाला हूं इन टॉपिक के ऊपर जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है। हाँ, जब परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया, जब मैं अपने ही 4 दीवार के अंदर था,
साथ बढ़ता गया, जैसे मेरे अंदर की प्यास भूख बढ़ती गई, वैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन के अभिषेक को बढ़ाया। अभिषेक मेरे घर के अंदर था, बस उतने 4 दीवार के अंदर सीमित था। उसके बाद में परमेश्वर ने मेरी लाइफ के ऊपर और ग्रेस दी। उसने मुझे अपने जगह पे फैलाया, फिर लोगों में फैलाया, क्योंकि ये अभिषेक तुम्हें फैलाता है। पर अभिषेक मैंने कुछ लोगों को देखा, परमेश्वर ने इतना दिया, बस वो उतने में रहे, बढ़ने की चाहत नहीं रखी। और परमेश्वर कब खुश होता है? जब अपने हृदय के अंदर आप बढ़ने की चाहत रखते हैं। क्या आप वही आपके बाप दादा ने घर को लिया था उस टाइम पहले, कितने साल पहले, तब आप धरती पे भी नहीं थे, आपके पिताजी भी नहीं थे, आपके परदादा ने जगह ली थी, रूम लिया था, अभी भी हम उसी कंडीशन में रहते क्या? अरे बदल गया है। मुंबई का घर बदल गया, गांव का घर बदल गया, शहर बदल गया, सब सिटी बदल गई है। तब उस टाइम इतने कुछ चीजें नहीं थे, अभी इतना चीजें आ गई है, इतना टैलेंट आ गया है, तो अभी सब कुछ चेंज हो गया है। जितनी बड़ी जगह उतने बड़े लोग बांध रहे हैं, कोई फार्म हाउस बांध रहा है, कोई क्या क्या नहीं प्लान बना रहे वो लोग। तो वैसे हम शारीरिक में सोच रहे हैं, तो वैसे परमेश्वर चाहता है हम आत्मिक रीति में भी अपने आप को हम बढ़ाए। इसलिए ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा फास्टिंग। हालेलुया, हालेलुया। पर हम जब फास्टिंग रखने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं पास्टर मैं फास्टिंग नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मुझे चक्कर आती है। ये चक्कर नहीं है, ये दुष्ट आत्मा है। फास्टिंग तो रखना स्टार्ट करिए, स्पिरिट तुझे छोड़ के चली जाएगी। इसलिए वचन कह रहा है तू परीक्षा में ना पढ़, इसलिए प्रार्थना में जागरूक रहे, क्योंकि प्रार्थना तुम्हें आत्मा में और शरीर में जागरूक रखती है। प्रार्थना करने वाला इंसान गलतियां करता नहीं क्या? बहुत कम करता है, क्योंकि प्रार्थना उससे अंदर सुधारती है, उसे चेंजिंग करती है। उसको जिस मुंह से तुम प्रार्थना कर रहे हैं उसी मुंह से तुम गलत नहीं बोल सकते। जब आप प्रार्थना करने के लिए घंटों बिताते हैं और यहां पे आके कुछ लड़ाई झगड़ा के आप बोलोगे मेरी खुद की प्रार्थना करना व्यर्थ हो गया, इसलिए आप गलतियां करना कम कर देते हैं। कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, चेलों को कहा, जब यीशु मसीह प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए गए, उन्होंने कहा तुम बस 1 घंटा, थोड़ा समय भी आप जाग नहीं सके, सो गए सब लोग। अरे यीशु मसीह ने कहा तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इसलिए प्रार्थना में। यीशु मसीह को लगा मेरे चेले प्रार्थना करते रह गए, पर जैसे ही प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए चले गए और चेलो सब सो गए। सकाळी कोण सकाळी ड्युटीला गेला असन, कोण कुठं कामाला गेला असन, हा कोणी मेंढर राखाला गेला, कुछ अलग अलग के काम, और सब थक गए रह गए। अभी चलो प्रभु प्रेयर करने के लिए गए हैं तो क्यों ना हम सोते हैं। एक बार ऐसा हो गया, मेरे पुराने घर की बात मैं बता रहा हूं। तो मेरे साथ पुरानी टीम थी, आई थिंक मुझे लगता है धीरज भी था, और एक पुरानी हमारी टीम में से एक सिस्टर थी। तो मैंने कहा मेरा टाइम हो गया प्रेयर का, मैं अंदर जा रहा हूं, तुम यहां पे बाहर प्रेयर में बैठो। मैं तब मेरा पुराना घर छोटा था, तो मैं अंदर तू होता हाँ, तो मैं अंदर प्रार्थना करने के लिए चला गया। मैं अपने अंदर प्रेयर करने के लिए चला गया और मुझे घंटों लगे, और मैं जैसे प्रेयर करके आया देखा तो ये सब सो गए। मैंने आके इन सबको उठाया, मैंने कहा उठो। ये कहता है मेरे प्रभु ने क्या बोला, वो कहता है मेरे क्या, मैंने कहा प्रभु ने बोला और 10 घंटा सो। यीशु मसीह कहा तुम थोड़े भी मेरे लिए जाग नहीं सके। हाँ, हम अपने आप को डिसोजा कहते हैं, माइकल कहते हैं, हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, पर हमारी प्रार्थना की ज्योति कम होती गई है। समझ में आ रहा है? प्रार्थना लाइफ कम हो गई है और प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। अभी कहा कलीसिया सुधर गई है। आई थिंक जो रोज फ्राइडे संडे फायर मीटिंग का हिस्सा है उन्हें समझ में आया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इसलिए तुम प्रार्थना में जागरूक रहो। तुम्हारी प्रॉब्लम जब घर की बढ़ती जा रही है,
क्या उस टाइम तुम प्रार्थना में बैठोगे? अभी से तुम्हें आदत लगना चाहिए प्रार्थना करने की। प्रार्थना वो नहीं चाहिए मेरा 9 बजे का टाइम हो गया, मेरा ये कार्यक्रम आ जाएगा, मेरा वो कार्यक्रम आ जाएगा। ये इंटरनेट एक सबसे बड़ा धोखा देने वाली चीज है, जिसके अंदर तुम घुसोगे ये तुम्हें आत्मिक रीति से दूर कर देगा। ये उतना ही जाओ जितना तुम्हें जरूरत है, इतनी डीपली मत जाओ। रात को फोन हाथ में रिया 11-12 बजे, सवेरे के 6 बज गए, टकाक 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 टकाक। कैसा आत्मा काम करेगा? पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा, मैं कहूंगा शैतान का आत्मा काम करेगा। जो तूने देख के आया है, जो तेरे आंखों के अंदर तूने लिया है। सवेरे उठते समय कभी हम कहते नहीं थैंक यू जीसस डैडी, थैंक यू। रात भर आपने मुझे संभाला, सवेरे का दिन दिखाया। किसके बहुत कम लोगों के मुंह में थैंक यू निकलता रहेगा। सबसे पहले उठने से पहले मेरा फोन किधर है, मेरा। इतना प्यार पत्नी से नहीं करते, हस्बैंड से नहीं करते, बच्चों से नहीं करते, इतना प्यार हम आजकल अभी मोबाइल से करते हैं। इतना प्यार हाथों के अंदर फोन है। हाँ, माता पिता कोई फैमिली दूर है, वो उन्हें बात करने के लिए नहीं होगा, पर उसके अंदर इतना शैतान ने घुसा दिया है, इतना घुसा दिया है, अरे बाप रे बाप, निकलना मुश्किल है। हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब मैं प्रेयर में चला जाता हूं, मैं मेरे न्यू रूम में एक सिस्टम बना रहा हूं, क्योंकि वहां पे मुझे इंटरनेट की जरूरत ना पड़े। जो मुझे वर्शिप सुनने की आदत है, मैं वर्शिप बहुत सुनता हूं, मुझे बहुत पसंद है वर्शिप। मेरी लाइफ में उस प्लेटफॉर्म को तैयार कर देती है जब मैं प्रेयर में घुसता हूं। एक सुनने वाली वर्शिप चाहिए, एक होठों से निकलने वाली चाहिए। जो तुम सुनते वो तुम गाना चाहिए। जब तुम सुनते सुनते गाते हैं तो मसा बड़ा उतरता है। जब तुम्हारा माहौल प्रेयर का बन जाता है। आज प्रेयर के टॉपिक के ऊपर जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाने के लिए बोला है, वो ध्यान से सुनो। अब रियल प्रार्थना करने वाले लोग बन जाएंगे ना, आपके परिवार में कोई भी जादू और कोई भी टोना काम नहीं करेगा, कभी काम नहीं करेगा। आप रियल प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आपका बच्चा रोज 500 की शराब पीता है, एक ना एक दिन उसको शराब इतना, जैसे बोलते हैं ना हम पानी पी रहे, वो बोलेगा मैंने 10 बॉटल पिया, कुछ नशा नहीं आ रहा है मेरे अंदर। तुम्हारी प्रार्थना उस अंदर के पावर को खत्म कर देगी। उसको जाने दो, बस तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी घर के अंदर प्रार्थना, चर्च के अंदर प्रार्थना, उसके फोटो के ऊपर डिक्लेयर करने वाली प्रार्थना उसकी जिंदगी को बदल डालेगी सदा के लिए। प्रभु ने मुझे कहा तेरे मुंह में मैंने सामर्थ दिया है, जीवन और मृत्यु तेरे मुंह में दिया है, जो तू घोषणा करेगा चर्च के लिए वो होगा। जब मैं पुलपिट पर गैर भाषा में प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा जैसे संडे चर्च हो रहा है और फुल, पवित्र आत्मा ने कहा हर फ्राइडे सेम, आपको लगेगा मैं संडे सर्विस में आया हूं क्या। इतनी ग्रेस को मैं चर्च के ऊपर देख रहा हूं। ये परमेश्वर ने मुझे एक एक चीजों से निकाला। कभी कभी मेरी खुद की प्रेयर उतने नहीं हो जाती ना, तो मैं अंदर से बहुत बड़ा दुखी रहता हूं। तुम्हें प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर में बढ़ने के लिए अपने आप को हर चीजों से तुम्हें अलग रखना पड़ेगा। वो कोई भी क्यों ना रहे, उससे तुम्हें अपने आप को अलग करना पड़ेगा। जो फेसबुक, जो चीजें आपको स्पिरिट में कम करती है, मैं कहता हूं कल मत डिलीट मारो, आज डिलीट मारो। प्रेयर करने वाला हमेशा, मैं ये समझता हूं, प्रेयर करने वाला हमेशा सबसे ज्यादा महान बनता है। क्योंकि
जब तक आपके आत्मिक आंखें खुली है तब तक अब आत्मिक रीते से देख पाओगे। अरे हमारी आंखें ही बंद है, हाँ? अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? जब हम आत्मिक रीति में अंधे बन जाते हैं तब हमें कुछ नहीं दिखता है। इसलिए कहते हैं ना, ये पूरे अंधे बन गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। जितने लोगों के आंखों के ऊपर शैतान ने क्या बोलते पट्टी बांधी है, उसे खुलने के लिए परमेश्वर ने तुम लोगों को चुना है, मुझे चुना है। जब मैं स्टार्टिंग में प्रभु में आया था, मैं लोगों को सुसमाचार बांट रहा था, तो लोग मुझे कहते थे इसने मूर्खपना किया है, पागलपना किया है। अभी उन्हें समझ में आ रहा है, जिसको मैंने मानना स्टार्ट किया है उद्धार करता, जो मेरे साथ पढ़ाई करने वाले, मेरे साथ रहने वाले, आज वो सब लोग फुल। क्यों परमेश्वर तुम्हें दुनिया से अलग रखता है? क्यों परमेश्वर तुम्हें उन चीजों से कुछ समय, तुम्हारे लाइफ का समय रहता है, सालों रहते, परमेश्वर तुम्हें तैयारी करता है, जबरदस्त तैयारी। और उसके बाद में फिर वही लोग तुम्हारी गवाही देखते हैं। अरे इतना वर्ष तो कहा दिखा नहीं, कहा था? तब आपको पता, तब मेरी परमेश्वर तैयारी कर रहा था। और गवाही जब परमेश्वर आपको देता ना, वो छुपती नहीं है, वो दुनिया के सामने आ जाती है। वो सेम आपके साथ होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं, अब प्रार्थना करने वाले लोग हैं और परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, अब बाइबल को मानने वाले लोग हैं, अब परमेश्वर के हुजूरी को अपने जीवन में लेने वाले लोग हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान को अपना अधिकार अपने परिवार से, आपके जीवन से उसको हटाना पड़ेगा।